Hello student, I am Rajendri from Suraj School Rewari. Today in this video we will continue the remaining part of chapter 9, The Accidental Tourist by Bill Bryson. Now let's begin with passage number 3. Passage number 3, look at the passage beta. On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. अब बिल ब्राइसन बोलते हैं क्योंकि उससे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो एक अनदर ओकेजन पर वो खुद कह रहे हैं कि उसने जो है सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी थी एक स्वीट लिटिल लेडी की गोदी में जो उसके साइड में बिसाइड में ही बैठी थी. द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप. फिर फ्लाइट अटेंडेंट आई और उसने उसको क्लीन कर दिया. एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और उसने मुझे उसके बदले में दूसरी ड्रिंक ला करके दी. एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन, और तुरंत मैंने दोबारा से उसी वुमेन पर वो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी. टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट. मुझे नहीं पता उस दिन ऐसे कैसे हुआ और कैसे मैंने ये किया, पर हो गया. आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म. मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस ये याद है कि मेरे पास न्यू ड्रिंक आई, मैंने उसको पकड़ा और फिर मैं हेल्पलेसली अपनी आर्म को देखता रहा और कैसे वो सॉफ्ट ड्रिंक उस स्वीट लिटिल लेडी की लैप में गिर गई मुझे नहीं पता. लाइक सम cheap prop in one of those 1950s horror movies with the name the undead limb violently swept the drink from its perch and onto her lap. अब जैसे पुरानी फिल्मों में हो जाता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से 1950s की हॉरर जो फिल्में होती थी उसमें वो जो सॉफ्ट ड्रिंक थी वायलेंटली बस उसकी थोड़ा सा गोद में से और फिर उसकी लैप में आ गई, उसकी पर्च मतलब ऊपर कंधे के ऊपर से, और उसकी लैप में वो सारी सॉफ्ट ड्रिंक आ गई. द लेडी लुक्ड एट मी with the stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, and uttered an oath that start with oh. अब वो लेडी मेरी तरफ ऐसे देख रही जैसे कि कोई भी देखेगा जिसके साथ ऐसी इंसिडेंट नॉन स्टॉप मिस्टेक जो हो जाए, वो स्टूपेफाइड एक्सप्रेशन से मुझे देख रही थी. तो फिनिश्ड विद शेक एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स. अब उसने कुछ स्टार्ट किया ओह से और फिर कुछ ख़त्म जिस पे किया, मुझे बीच के वर्ड्स जो हैं समझ में नहीं आए. आई हैव नेवर हियर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सर्टेनली नॉट बाय अ नन. मैंने ऐसे शब्द उसके मुंह से सुने जो शायद कोई नन नहीं बोलेगी और पब्लिक पे तो नहीं बोलेगी ऐसा, लेकिन मुझे क्लियरली समझ नहीं आया. स्टार्टिंग का समझ में आया. दिस हावेवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस. अब ये मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, और भी देखिएगा. माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज व्हेन आई वॉज राइटिंग इम्पोर्टेंट थाट्स. मेरा इससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था जब मैं अपने इम्पोर्टेंट थाट्स जो है एक नोटबुक में लिख रहा था. तो बाय शॉक्स इन ए नोटबुक में लिख रहा था बाय सॉक्स क्लच ड्रिंक्स केयरफुली ETC. अब मैं दिमाग में कुछ सोच रहा था, सॉक्स बाय करनी है और मैंने अपनी ड्रिंक जो है केयरफुली पकड़ा हुआ था. आई सक थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन. और मैं कुछ सोचते सोचते लिख रहा था और लिखते लिखते मैं मेरे पेन को ना उसके बैक साइड से उसके एंड से शक कर रहा था, अपने मुंह से मतलब चूस रहा था, ठीक है. एंड वो क्या हुआ, फेल इनटू द कन्वर्सेशन. और मैं बात करते करते मेरे साथ में कोई था, मैं उसके साथ बातचीत करने लग गया, ठीक है, विद एन एट्रैक्टिव यंग लेडी. इस बार भी एक एट्रैक्टिव यंग लेडी थी और वो मेरे नेक्स्ट सीट में बैठी थी. मैं उससे बात करता रहा. आई अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स. मैंने 20 मिनट्स तक उस ब्यूटीफुल लेडी से बात की और उसके बाद देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी. और फिर मैं लेबोरेटरी गया. लेबोरेटरी वही, ठीक है, यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम गया वो. वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पैन हैड लीक्ड. और वहाँ वॉशरूम में जा कर के, लेबोरेटरी में जा कर के मैंने देखा कि मेरा पैन जो है वो लीक हो चुका था और मेरा माउथ जो है, मेरी चिन में टंग, टिथ एंड गम्स, ये सब जो है उस डार्क ब्लू हो गए थे, बिल्कुल डार्क ब्लू नेवी ब्लू कलर के हो गए थे. सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक्ट टू बी श्योर. I would love just once in my life to rise from dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event.
तो आप समझ पा रहे हैं कि कैसी स्थिति होती थी मेरी। और मैं सोचता हूँ कि एक बार, बस एक बार ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अपने जीवन में एक बार तो कम से कम डिनर टेबल से उठूँ और बिना कुछ गिराए। क्योंकि जब भी मैं डिनर टेबल से उठता हूँ तो एक तरह से सिस्मिक आ जाता है। सिस्मिक मतलब एक भूचाल जो धरती में आ जाता है ना, तो ये होता था मेरे साथ। तो क्या कहता है कि इवन कार एंड क्लोथ्स, और जब भी मैं कार वगैरह में बैठता हूँ तो क्या होता है मेरे साथ कि मैं कार के अंदर जो, जब मैं जाता हूँ तो मेरा जो कोट है वो 14 इंच बाहर रह जाता है, ठीक है। और मेरा जो लाइट कलर का ट्राउज़र है ना, विदाउट डिस्कवरिंग एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव एट वेरियस टाइम्स सेट ऑन द च्युइंगम्स। और जब मैं लाइट कलर का अपना ट्राउज़र पहनता हूँ और वो ट्राउज़र जब दिन के एंड होता है, शाम होती है, तब तक वो ट्राउज़र उस पर दुनिया भर की चीज़ें जो है, जैसे गम, आइसक्रीम, कफ सिरप एंड मोटर ऑयल, बट इट इज़ नॉट टू बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता था। मेरा ट्राउज़र भी शाम तक एकदम गंदा हो जाता था। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, और जब मैं प्लेन वगैरह में फ्लाई करता था तो जब फूड डिलीवर होता तो मेरी वाइफ कहती थी मेरे बच्चों से कि पापा के लिए जो फूड का लिड है ना, ढक्कन, उसको टेक ऑफ कर लो, मत हटा दो, और पुट योर हुड्स अप, और अपना अपना हुड्स मतलब अपने फेस को पीछे की ओर कर लो चिल्ड्रन, डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट, डैडी अपना मीट का पीस जो है वो कट करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली। अब राइटर कहता है कि ऐसा केवल उस समय ही होता था जब मैं अपनी फैमिली के साथ फ्लाई करता था। व्हेन आई एम ऑन माई ओन, जब मैं खुद अकेला होता था, आई डोंट ईट, ड्रिंक और लीन ओवर टू लेट माई सूलेस। जब मैं अकेले ट्रैवल करता तो मैं ना तो ईट करता था, कुछ खाता था, ना ही ड्रिंक करता था, और ना ही मैं सूलेसिस को टाई करने के लिए लीन और होता था, आगे की तरफ झुक जाता है। नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और ना ही मैं कभी भी अपना पेन अपने माउथ में डालता था, माउथ के आसपास भी नहीं डालता था। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली समटाइम ऑन my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It's not much fun, but it does at least cut down on the laundry bills. तो कहता है मैं जब अकेले सफ़र करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं खाता पीता हूँ और शांति से चुपचाप बैठा रहता हूँ। कभी कभी मेरे हैंड्स जो हैं अनएक्सपेक्टेडली मूव करते हैं इधर उधर, लेकिन मैं उनको कंट्रोल कर लेता हूँ। अब उससे क्या होता है कि मेरा लॉन्ड्री का बिल बच जाता है, मेरे कपड़े गंदे होने से बच जाते हैं। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स, और जो मुझे फ्रिक्वेंट फ्लायर माइल्स मिलते थे वो भी मैं पूरे नहीं अवेल कर पाता था। बाय द वे आई नेवर डू, आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, और कभी भी नहीं, और मुझे कार्ड जो होता था ना, वो कार्ड भी मुझे टाइम पे नहीं मिलता था। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये जो है ना, ये मेरे लिए रियल फ्रस्ट्रेशन बन गया था। एवरी वन आई नो, एवरी वन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बेल फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। हर कोई, जिन किसी को भी मैं जानता था, सभी जो है फ्लाई कर चुके थे बाली की तरफ फर्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने अपने एयर माइल्स कवर करने के लिए। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनी थिंग, आई मस्ट फ्लाई 100,000 माइल्स अ ईयर, और मैं कभी भी अपने माइल्स कलेक्ट नहीं कर पाता था। मुझे एक साल में 100,000 माइल्स में कवर कर सकता था, येट आई हैव एक्यूमुलेटेड ओनली अबाउट, लेकिन मैं केवल 212 माइल्स ही कवर कर पाता था, ठीक है। और बाकी जो है 23 जो एयरलाइंस है उसमें मेरे डिवाइड हो जाते थे, और मैं नहीं ले पाता था वो पूरी की पूरी फ़्लाइट्स, क्योंकि मैं अपने एयर माइल्स लेना ही भूल जाता था। दिस इज़ बिकॉज ईदर आई फॉरगो टू आस्क फॉर द, और ऐसा इसलिए भी होता था शायद मैं अपने एयर माइल्स लेना भूल जाता था व्हेन आई चेक इन, जब भी मैं चेक इन करता था, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइंस देन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम, या फिर मैं तो किसी तरह याद कर लेता था लेकिन एयरलाइन जो है मैनेज नहीं कर पाती थी, किसी तरह से उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाती थी कि मैंने अपने एयरलाइंस रख लिए कि नहीं लिए। और चेक इन इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम, और जब मैं चेकिंग के लिए जाता तो फिर मुझे पता चलता कि मैं उसका लिए एंटाइटल्ड नहीं होता था, मतलब हकदार नहीं होता था। इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, जनवरी में मुझे एक फ़्लाइट पे जाना था ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, एक फ़्लाइट जिसके लिए मुझे 1 जिलियन एयर माइल्स मिलने थे। द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, और जब मैंने
क्लर्क के पास अपना कार्ड दिखाया तो उसने अपना सर हिला दिया और उसने मुझे बताया कि आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी, और मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ ऐसी किसी यात्रा का। Why? The ticket is in the name of B. Bryson and the card is in the name of W. Bryson. अब मैंने रीजन पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी जो टिकट है उस पर तो B. Bryson लिखा हुआ है और कार्ड पर W. Bryson लिखा हुआ है। तो आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम। तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि भाई ये दोनों तो क्लोज हैं बिल्कुल, बिलियन और विलियन में क्या अंतर है, ठीक है, मैं कभी बिल बोलता हूँ कभी विलियम बोलता हूँ, बट शी वुडेंट हैव इट, लेकिन वो नहीं मानी। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स एंड आई वुड वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट, और इसलिए मुझे मेरे एयर माइल नहीं मिले और मैं बाली के लिए जा सकता था फर्स्ट क्लास एयर फ्लाइट में, वो भी मैं नहीं अवेल कर सका। Perhaps just as well, really, I could never go that long without eating. शायद ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मैं शायद इतना लंबी यात्रा बिना खाए पिए नहीं कर सकता था। So dear students, this is all about this chapter. Now you read it thoroughly and try to make the very short question answers. Now stay home, stay safe. Goodbye. Take care. Thank you.